अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को छू लेगी, आंखों को नम कर देगी और रूह को झकझोर देगी। ये कहानी है एक ताकतवर बादशाह और एक गरीब मगर खुददार फकीर की। एक ऐसी मुलाकात की जिसने तख्त हिला दिया और दिलों को जोड़ दिया। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक आलीशान सल्तनत थी जिसका नाम था नूराबाद। उस सल्तनत पर हुकूमत करता था बादशाह सलीमुद्दीन। उसका किला संगे मरमर का बना था, सोने चांदी के झूमर लटकते थे और उसके दरबार में दूर दूर के लोग अपनी फरियाद लेकर आते थे। बादशाह सलीमुद्दीन ताकतवर था, अमीर था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन थी। उसके पास सब कुछ था, मगर सुकून नहीं था। रात को वो अपने शाही बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। उसे लगता जैसे उसके सीने में कोई अनकहा दर्द है जो हर रोज बढ़ता जा रहा है। एक रात वो अपने वजीर आला से बोला, मुझे समझ नहीं आता, मेरे पास दौलत है, फौज है, इज्जत है, मगर दिल बेचैन क्यों है? वजीर ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, शायद सुकून तख्त पर नहीं, कहीं और होता है। उसी शहर के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक फकीर रहता था। उसका नाम था फकीर अब्दुल हकीम। उसके पास न सोने के कपड़े थे, न खाने के लिए भरपूर रोटी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे दुनिया का कोई गम उसे छू भी नहीं सकता। वो रोज सुबह फज्र की नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करता और फिर शहर की गलियों में घूमते हुए लोगों को सब्र और मोहब्बत का पैगाम देता। लोग कहते थे, ये फकीर गरीब जरूर है, मगर दिल का बादशाह है। एक दिन बादशाह ने भेष बदलकर शहर घूमने का फैसला किया। वो आम कपड़े पहनकर बाजार में निकला। वहां उसने देखा कि लोग एक फकीर के इर्द गिर्द बैठे हैं और उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। फकीर कह रहा था, जिस दिल में शुक्र हो वहां गम भी रहमत बन जाता है, और जिस दिल में घमंड हो वहां दौलत भी आफत बन जाती है। ये लफ्ज बादशाह के दिल में तीर की तरह लगे। वो आगे बढ़ा और बोला, ए फकीर, तू तो खुद गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं, फिर तू इतना मुतमईन कैसे है? फकीर मुस्कुराया और बोला, मेरे पास अल्लाह है, और क्या चाहिए? तू बता, तेरे पास सब कुछ है, फिर तेरी आंखों में ये बेचैनी क्यों है? बादशाह सन्न रह गया। उसे पहली बार किसी ने यूं सवाल किया था। वो रोज उस फकीर के पास आने लगा, कभी दरबार छोड़कर, कभी रात के अंधेरे में। वो उसकी बातें सुनता और सोच में पड़ जाता। एक दिन बादशाह ने पूछा, अगर तुझे एक दिन के लिए मेरा तख्त दे दिया जाए तो तू क्या करेगा? फकीर ने कहा, मैं पहले अपने दिल को देखूंगा कि कहीं उसमें घमंड तो नहीं आ गया। फिर उस तख्त को अमानत समझकर इंसाफ करूंगा, क्योंकि असली बादशाह वो है जो अपने नफ्स पर हुकूमत करे। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों बाद सल्तनत में कहत पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। दरबार में सलाह हुई कि खजाना बचाया जाए, वरना सल्तनत कमजोर हो जाएगी। मगर बादशाह को फकीर की बातें याद आईं। तख्त अमानत है। उसने ऐलान किया, शाही खजाना जनता का है, हर घर तक खाना पहुंचेगा। दरबारी हैरान रह गए, मगर बादशाह ने पहली बार दिल की आवाज सुनी थी। वो खुद भी भेष बदलकर अनाज बांटने निकला। एक दिन वो उसी फकीर की झोपड़ी के सामने पहुंचा। देखा, फकीर के पास खुद खाने को कुछ नहीं, मगर वो अपनी आखिरी रोटी एक यतीम बच्चे को दे रहा है। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, तू खुद भूखा है, फिर भी अपनी रोटी दे दी? फकीर बोला, अगर मैं खा लेता तो सिर्फ मेरा पेट भरता, मगर मैंने दे दी तो मेरा दिल भर गया। उस दिन बादशाह अपने किले लौटा तो उसका दिल बदल चुका था। उसने अपने कमरे में जाकर रो रो कर तौबा की। कहा, ए मालिक, मुझे तख्त दिया, मगर मैं अपने ही घमंड में अंधा था। सुबह दरबार में उसने ऐलान किया, आज से सल्तनत का हर फैसला इंसाफ और रहम पर होगा। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद फकीर बीमार पड़ गया। उसकी झोपड़ी में सन्नाटा था। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो वो दौड़ा चला आया। फकीर बिस्तर पर लेटा था, चेहरा पीला था, मगर आंखों में वही सुकून। बादशाह उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। मुझे छोड़कर मत जा, तूने मुझे जीना सिखाया है। फकीर ने धीमी आवाज में कहा,
मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो उसी के पास जा रहा हूँ जिसने तुझे भी तख्त दिया और मुझे सब्र दिया। बादशाह फूट फूट कर रो पड़ा। फकीर ने आंख